प्रिय मेरा प्रत्येक परिवार, फिर से मैं आप लोग के पास ये छोटे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पाठ 2 है, ये 2 नंबर पार्ट है। ये बाइबल अध्ययन जो चल रहा है और 2 नंबर का है, पार्ट 2 नंबर का है। इसको आप दया करके सुनिए। मैं पिछले वीडियो में बताया था 2 का बारे में, 2 विषय के बारे में बाइबल से हम लोग सीख रहे हैं। 2 चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, 2 विषय के लिए सीख रहे हैं। उसी का बात लेकर के मैं आप लोग का पास मैं रख रहा हूँ। पहले हम लोग देखते हैं कि 2 बेटे के बारे में, और 2 बेटे के बारे में हम लोग देखते हैं। विशेष करके मैं विस्तार से आप लोग का कुछ बताऊंगा कि अभी एक पॉइंट है, अर्थात एक विषय है जो एसाव और याकूब के बारे में। मैं पिछले वीडियो में तो बताया था, फिर से मैं थोड़ा अच्छा करके बताऊंगा बोल के मैं आप लोग के पास रखता हूँ। बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो जो बाइबल पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं, और बाइबल नहीं पढ़ते तो समझिए। और जितने लोग अब सुन रहे हैं इस छोटे वीडियो को, आखिरी तक सुनिए। सुनने के बाद कैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट लिखिए ज़रूर। और यदि कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट में लिखिए, और उसमें मैं कुछ आप लोग का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं कोशिश करूंगा बाइबल से। और उनके साथ साथ यदि कुछ बात करना चाहते हैं तो आपका कमेंट के साथ यदि फ़ोन नंबर देंगे तो इधर से मैं फ़ोन लगा करके बात भी करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी तक देखिए। मैं बोल रहा था कि एसाव और याकूब के बारे में। ये अब्राहम का अर्थात इसहाक का बेटे लोग है। रिबिका का बेटे लोग का गर्भधारण हुआ था। मैं पिछले वीडियो में बताया था। ये 2 व्यक्ति 2 चीज़ को दर्शाता है। ये बाइबल में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो रोमी में है। मैं बताना चाहता हूँ, आप पढ़िए। ये 2 बेटे को, 2 कलीसिया को दर्शाता है। और एक प्रकार का देखने से 2 जाति को दर्शाता है। एक तो इस्राएल जाति है और एक तो मसीही जाति है। मसीही जाति कौन है, इस्राएल जाति कौन है, इसमें हमको समझ जाना है। अब एसाव के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सब बड़े हैं, ये सब बड़े हैं। और क्या कर रहा था, उसका पैसा था और जंगल में जाना, शिकार करके आ करके ला करके घर में मांस खिला रहा था। ऐसी स्थिति था। लेकिन एक बात है, माँ के पास सदा सर्वदा याकूब था। मैं बता दिया, रिबिका के पास याकूब रहता था और रिबिका का आज्ञाकारी होता था। अवश्य बाप का भी आज्ञाकारी होता था, लेकिन ज़्यादातर समय बिताता था याकूब अपना माँ रिबिका के साथ। मैं पिछले वीडियो बता, रिबिका किसका दर्शाता है? रिबिका के परमेश्वर का चुना हुआ दास को दर्शाता है। रिबिका को एक चुना हुआ दास को दर्शाता है और सिखाता है। बाइबल बताती है, पौलुस खुद बोल रहे हैं। पौलुस नया नियम में, आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे तो आप तो जानते होंगे कि पौलुस बोल रहा है, मैं तुमको सुसमाचार के द्वारा मेरा गर्भ धारण करके मैं तुमको पैदा किया हूँ, इसलिए मेरा अनुसरण करो बोल के पौलुस बोलता है अपना विश्वासी लोग को। जितने लोग पौलुस के द्वारा वचन सुन करके परिवर्तन हुए थे और प्रभु को पाए हैं, एक बड़ा सौभाग्य उनको मिला है। इसलिए ये पौलुस से बोल रहा है कि मैं तुमको सुसमाचार के द्वारा, बाकी के द्वारा नहीं है, सुसमाचार के द्वारा मैं तुमको जन्म दिया हूँ, अपना गर्भ में धारण करके जन्म दिया हूँ। इसलिए मेरा बात मानो, मेरा अनुकरण करो, मेरा शिक्षा को सुनो, इधर उधर मत हो। पौलुस बोलने का, भाषा में बोलने का था। तो इसलिए रिबका को ऐसी चीज को दर्शाता है, एक परमेश्वर चुना हुआ दास को दर्शाता है। एक माँ का बराबर परमेश्वर का दास लोग रहते हैं। कोई भी माँ अपना बेटा बेटी को ध्यान नहीं देगी ऐसा नहीं है। सब माँ लोग क्या करते हैं, अपना बेटा बेटी को ध्यान देते हैं, पालन पोषण करते हैं। अपना बेटा को जन्म देते हैं तो अपना दूध को खिला करके उसको पालता है और उसको संभालते हैं। ये माँ का काम है। इसलिए इसको दर्शाता है बाइबल में प्रभु का दास लोगों को। मेरा प्रिय भाई और बहन,
इतना लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा सोच के देखिए क्या है, कितने लोग प्रभु का दास का विरोध में जाते हैं, कितने लोग प्रभु का दास का विरोध में जाते हैं, अर्थात जन्मदाता माँ के विरोध में जाते हैं। कितने लड़के लोग अब संसार में देखते हैं क्या करते हैं, अपना माँ को हाथ उठा करके मारते हैं। ये सचमुच में मारते हैं और गाली गलौज देते हैं। अपना माँ को कितने लोग हत्या भी करते हैं। अब जानते हैं कितने कितने बेटा लोग माँ की हत्या करके जेल में हवा खा रहे हैं, ऐसे भी है। इसमें किसका दर्शाता है? हमको जानना चाहिए कि रिबका याकूब का भविष्य को अच्छा बने, क्योंकि वो सोचा बड़े लोग का जो एसाऊ है उसको ज्ञान है, बुद्धि है, स्वीकार करता है, सब कुछ उसको लाइन है, लेकिन इसको कुछ भी लाइन नहीं है। मैं कुछ ज्ञान सिखाऊंगी बोल के ज्ञान सिखा दी, ये बात को सिखा दी। और आशीष तेरा पिताजी आशीष किसको देने वाले हैं? साउल क्या तो एसाऊ को देने वाले हैं। और इसलिए तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, अपना पिता को संतोष कर तो आशीष पाएगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, अपना बेटा बेटी सोचने का था। नीति वचन में आप पढ़े होंगे, नीति वचन में लिखा है जो ज्ञानी पुत्र पिता का आनंद दिलाता है, जो आज्ञा मानता है पिता का खुश करता है और पिता का आशीष भी लेता है। और फिर भी नीति वचन में लिखा है 20 अध्याय का 20 पद में, जो अपना पिता को श्राप देता है वो घर अंधकार में उसका दिया बुझ जाता है। आप सुनिए अच्छा करके, कितने कितने लोग आज अपना पिता को क्या करते हैं? विरोध करते हैं, माता को विरोध करते हैं, और उनका जो दिया है अंदर का दिया है बुझ जाता है। ये बाइबल का कहने का है। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। मैं तो पहले बता दिया, विस्तार से बताऊंगा बोल के, एक एक करके बताऊंगा बोल के बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा करके और बाइबल अध्ययन में अच्छा करके ध्यान दो, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और आपका जीवन यदि हो सकेगा इधर उधर हो रहेगा ना, जो समझता है तो ठीक हो जाता है, बाइबल के बात के अनुसार ठीक बन जाता है। उसका दिया फिर पुनर्बार क्या होता है? जलता है। जो अपना पास्टर को अर्थात अपना प्रभु का दास को जो कि हमारा लिए सुसमाचार दे रहे हैं, सुसमाचार के द्वारा हमको लालन पालन कर रहे हैं, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध करा रहे हैं। भाई और बहन, सोचने का बात है, परमेश्वर किसी को बात नहीं करता है, किसी को आज बात नहीं, दर्शन नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर का दास लोग के जरिए से हम सुसमाचार सुने हैं, सुसमाचार सुने, और परमेश्वर का दास लोग का जरिया से हमको ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि मिल रहा है, परमेश्वर के साथ हमको संपर्क करा रहे हैं। ऐसी हो करके यदि परमेश्वर का दास लोग का विरोध में कोई जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होता हो सकता है, थोड़ा सोच के देखना है। अभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी करो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समय है, विचार का समय है। जब विचार आता है मनुष्य का जीवन में, परमेश्वर का विचार आता है, कोई बच नहीं पाता है, कोई बच नहीं पाता है। कोई घुस दे करके इसमें ये विचार से बच नहीं पाता है, और किसको पकड़ करके कोई वकील काम नहीं करेगा। भाई और बहन, हमें सोचना है हमारा वकील कौन है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का सामने लेता है, परमेश्वर का साथ सपोर्ट करता है हमारा पवित्र आत्मा, हमारा बीच में पवित्र आत्मा है। यदि पवित्र आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन कराना है, पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा यदि रहेगा तो वचन का अध्ययन अपना पिता माता को मानेगा और ठीक जीवन बिताएगा, उसका दिया जलते रहता है। इसमें हम लोग को सुने हैं कि नीति वचन में बाइबल का बात है, मैं नहीं लिखा हूँ, बाइबल का बात है। जो अपना पिता को श्राप देता है, गाली गलौज देता है, कि अपना पिता को भला बुरा बोलता है, उसका दिया क्या हो जाता है? घर अंधकार में बुझ जाता है। बुझने के बाद क्या, उसको तो बुद्धि नहीं दिखाई देता है, भाई अंधा हो जाता है। बाद में ऐसे लोग बहुत है, आज ऐसे लोग बहुत है, लेकिन इसमें से एक बात बोला, अंधा एक अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अब तो जाने होंगे कोई नहीं जाने हो कोई, एक अंधा और एक दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है, दोनों जा करके गड्ढा में गिरेंगे। आजकल कितने लोग आज क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं और अपवित्र आत्मा के द्वारा अर्थात शैतान के आत्मा द्वारा चालित होकर के ये सब काम कर रहे हैं। मेरा कहने का 2 विषय लेकर के आप लोग के सामने रखता हूँ। एक विषय के लिए बोल रहा हूँ और 2 विषय और पुनर्बार और एक विषय है। मैं एक ही विषय लेके बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं है, और एक विषय है। एक विषय के अलावा सोच रहे हैं जो परमेश्वर का आज्ञाकारी
होता है तो परमेश्वर खुश करता है, सब कुछ करता है। अभी देखो याकूब माँ का बात माना, अर्थात प्रभु का दास का मान लीजिए, उसका दर्शाता है प्रभु का दास का बात माना, जैसा बोला था ऐसी किया है, जैसा बोला था ऐसे किया, तो इसलिए उसको पास आशीष आ गया है, बहुत बड़ा आशीष आ गया। जो आज भी इस्राएल देश है वही आशीष अभी तक है, वो आशीष अभी तक है। याकूब जो आशीष मिला है आज तक, याकूब का वंश आज पृथ्वी में है, जिस देश में आज इस्राएल देश आजकल युद्ध चल रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं दो विषय के लिए आप लोग का बोलता हूँ। आप कितने लोग हैं अपना अधिकार को खो देने वाले। आदम और हवा को परमेश्वर बनाए थे, सारा विश्व का अधिकार दे दिए थे, बढ़िया था, सेकंड परमेश्वर हो करके रहते थे। लेकिन जब शैतान का बात को माना, परमेश्वर की बात को छोड़ दिया, तब उसका अधिकार चला गया शैतान के पास, उसका अधिकार उसके पास नहीं। ऐसे आज कितने लोग हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन को ना मान करके शैतान का प्रेरणा को पा करके लोग करते हैं और अपना अधिकार को हरा देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो विषय के लिए चिंता, एक तो अधिकार पाने वाला कलीसिया है और एक तो अधिकार हराने वाला कलीसिया है। तो हमको सोचना का है हम कौन सा कलीसिया में वर्तमान, कैसा कलीसिया में जुड़ करके रह रहे हैं और कैसा हमारा जिंदगी बीत रहा है। हम एसाऊ का समान कलीसिया है अपना अधिकार को बेचने वाले, कि याकूब का समान अधिकार है कि परमेश्वर का दास लोग का बात मान करके आशीष पाने वाले लोग हैं। इसका हमको सोचने का जरूरत है। भाई और बहन, ज़्यादा समय तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा समय बोल रहा हूँ। ये हर दिन में एक वीडियो बना करके छोड़ने के लिए कोशिश करूँगे। बाइबल अध्ययन में देखने के लिए कोशिश करो, इंतज़ार करते रहो, तब आपका खास वचन आपको मिलेगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए।